बदला। रात थी, काली घटाओं ने आसमान को ढक रखा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर एक अनिद्राकारी लय बना रही थीं। कमरे के एक कोने में बैठी थी आंचल। उसकी आंखें डरी सहमी सी थीं। आज रात कुछ अलग था, एक अजीब सा खौफ उसके दिल में दस्तक दे रहा था। आंचल के पति राहुल एक जाने माने व्यवसायी थे। वो अक्सर देर रात तक ऑफिस से लौटते थे। आज भी वो देर हो चुकी थी। आंचल बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। तभी दरवाजे की खड़खड़ाहट हुई। दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सांस रोके दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और राहुल अंदर आए। लेकिन कुछ अजीब था। उनकी आंखें खाली खाली सी थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। आंचल ने डर के मारे चीख मार दी। राहुल ने एक खौफनाक मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ आंचल। आंचल की रूह कांप उठी। ये राहुल की आवाज नहीं थी, ये एक औरत की आवाज थी। धीरे धीरे राहुल का चेहरा बदलने लगा। उसकी जगह एक बुढ़िया का चेहरा आ गया। आंचल की चीख दब गई, उसकी जुबान जैसे सूख गई हो। बुढ़िया ने एक खंजर निकाला और आंचल की तरफ बढ़ने लगी। आंचल दीवार से सटकर बैठी रही। उसकी आंखें ही उसकी एकमात्र सहारा थीं। वो देखती रही कैसे वो बुढ़िया उसके करीब आती जा रही है। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। आंचल की सांसें दबने लगीं। वो कुछ नहीं देख पा रही थी, बस महसूस कर पा रही थी कि वो बुढ़िया उसके पास है। वो उसका चेहरा महसूस कर पा रही थी, उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। अचानक एक तेज रोशनी हुई। बिजली आ गई थी। आंचल ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने राहुल खड़े थे। उनका चेहरा सामान्य था। वो घबराए हुए थे। उन्होंने आंचल को अपने बाहों में भर लिया। सॉरी आंचल, मैं देर से आया हूँ। तू डर गई? राहुल ने प्यार से पूछा। आंचल ने राहुल को कसकर पकड़ लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था, वो सपना था या हकीकत। उसने राहुल से पूछा, तुमने मुझे क्या बुलाया था? राहुल ने हैरानी से आंचल को देखा। मैंने तुझे कुछ नहीं बुलाया आंचल, तू सो रही थी, मैंने तुझे जगाया है। आंचल की रूह कांप उठी। वो जानती थी कि ये सच नहीं था। आज रात उसने जो देखा वो सच था, लेकिन वो डर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि राहुल को पता चले। उसने राहुल को गले लगा लिया और कहा, मुझे लगा तूने मुझे बुलाया था, मुझे डर लग रहा था। राहुल ने उसे चुप कराते हुए कहा, सो जा आंचल, सब ठीक है। आंचल की नींद उड़ चुकी थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उस रात के बाद से उस घर में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। आंचल को लगता था कि वो बुढ़िया अब भी उस घर में कहीं छिपी हुई है, उसका बदला लेने के इंतजार में। क्रमशः, क्या आप इस कहानी को जारी रखना चाहते हैं या फिर एक नई डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे?